अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि इंसान कभी न कभी ज़िंदगी में तो बीमार पड़ता ही है। अब ज़रूरी नहीं कि एक इंसान ही बीमार हो या कोई और जो उसका रिलेटिव होता है, भाई होता है या बहन होती है, वो जब बीमार पड़ती है या माँ बाप जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको साथ जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो एक इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है ताकि वो वहां पर इलाज हासिल करे। अब आज हम यहां पर देखने क्या जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि जो ही एक इंसान पेशेंट बन के हॉस्पिटल में जाएगा या कोई और रिलेटिव जो इस इंसान का होगा वो अगर पेशेंट होगा, तो अब सवाल जो ही आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके हुकूक वहां पर क्या होते हैं, यानी आपके राइट्स क्या होते हैं। एक पेशेंट जो होता है, एक पेशेंट के राइट्स क्या होते हैं, वही हम आज देखने जा रहे हैं, यानी राइट्स ऑफ पेशेंट। एक पेशेंट के कौन कौन से राइट्स या हुकूक होते हैं। सबसे पहला जो राइट होता है एक इंसान का, एक पेशेंट का इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहला राइट जो होता है, सबसे पहला हुकूक क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी जो ही एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, उसका पहला हुकूक ये होता है कि हॉस्पिटल वाले उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये पहला राइट होता है। अब सवाल कौन सी इंफॉर्मेशन, उस इंसान में कौन सी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, कौन कौन सी चीजें उसको करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन उसका इलाज करेगा, कैसे इलाज होगा, यानी सारी इंफॉर्मेशन जानने का हक एक पेशेंट को होता है। ये सबसे पहला राइट एक पेशेंट का होता है। इसके बाद जो दूसरा राइट है, दैट्स राइट टू एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इन एन इमरजेंसी। यानी ये क्या राइट है, दूसरा राइट क्या है, जो ही एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान अचानक से बेहोश हो गया या कोई और चीज एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक इमरजेंसी है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जो ही आप हॉस्पिटल में जाओगे, चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो, ये याद रखिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता इमरजेंसी में ट्रीट करने के लिए। अब सवाल कि कोई हॉस्पिटल छोटा होता है या एक्सीडेंट वैसा हुआ है कि वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या करना है, उनको आपको फर्स्ट एड देना है, उसके बाद आपको रेफर करना है। तो ये भी एक पेशेंट का राइट है। जो ही इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उस टाइम एक पेशेंट का राइट होता है कि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये आपका दूसरा राइट है। तो तीसरा राइट क्या होता है एक पेशेंट का, राइट टू रिफ्यूज। ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। एक पेशेंट का राइट होता है राइट टू रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं करना है या मुझे ये चीज पसंद नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो ही आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा या कोई भी चीज जो भी हॉस्पिटल में आपको बोली जा रही है, आप ये वाली मेडिकेशन खाइए, तो एक पेशेंट का हक है, या हम कह सकते हैं एक पेशेंट का राइट है कि वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। या यहां पर भी मैंने देखा एक्सपेरिमेंटेशन या ट्रीटमेंट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि आप पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई और चीज करेंगे, तो एक पेशेंट का हक होता है या एक पेशेंट का राइट होता है कि वो उस चीज को रिफ्यूज कर सकता है। या अगर कि कोई हॉस्पिटल आपको कह रहा है कि आपको 10 दिन रहना है, आपको यहां पर 10 दिन रहना है, आपका राइट है कि आप वो चीज रिफ्यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान में ये चीज भी रखिएगा कि हॉस्पिटल वाले जो भी बोलते हैं आपके बेटरमेंट के लिए बोलते हैं। तो ये तीसरा राइट है एक पेशेंट का। इसके बाद फोर्थ वाला राइट क्या है, राइट टू गेट कॉपीज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। फोर्थ राइट जो है वो है कि जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके हॉस्पिटल में बनाए जा रहे हैं, एक पेशेंट का हक है, एक पेशेंट का राइट है कि जो ही सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो उसको हॉस्पिटल वाले क्या प्रोवाइड करने चाहिए, कॉपी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स वहां पे बने हैं उनकी कॉपीज एक पेशेंट को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है, आप हॉस्पिटल वालों को बोल सकते हैं कि ये हमारा राइट है कि हमें क्या मिलनी चाहिए, कॉपी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है एक पेशेंट का। इसके बाद क्या है एक और राइट, दैट्स राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
देखिए, कंसेंट हम क्या बोलते हैं, जो ही कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसी सर्जरी एक पेशेंट की होने जा रही है। अब सर्जरी ही नहीं, अगर कोई फॉर एग्जांपल नर्सिंग केयर या नर्सिंग स्टाफ में से कोई नर्स आपके पास आ रही है या डॉक्टर आपके पास आ रहा है या आ रही है, तो वो कुछ आपको ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या आपका एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, तो वो आपका एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको ये अपना कंसेंट दोगे। तो ये भी एक पेशेंट का इंपॉर्टेंट राइट है कि जब तक पेशेंट कंसेंट ना दे डॉक्टर को या नर्स को, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो खुद ही कर रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा राइट है कि हमसे आपको पहले पूछना है, उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। इसके बाद एक और राइट क्या है, दैट्स राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। ये भी पेशेंट का एक इंपॉर्टेंट राइट है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है, हॉस्पिटल वालों को क्या करना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। यानी वो किसी भी कोई भी इंसान आ गया वहां से, उसको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप ना चाहो। जब तक एक पेशेंट नहीं चाहेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन इस इंसान को पता होनी चाहिए, हॉस्पिटल वाले खुद ब खुद उस इंसान को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक पेशेंट का राइट है। इसके साथ साथ डिग्निटी, हॉस्पिटल वालों की ये ड्यूटी है कि वो एक पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन करने चाहिए या मेंटेन रखने चाहिए। ये पेशेंट का राइट है। अगर हॉस्पिटल में आपकी डिग्निटी को कभी कभार ठेस पहुंच रही है, तो आप हॉस्पिटल वालों को बोल सकते हैं कि हमारी डिग्निटी का क्या करना है, आपको ख्याल रखना है। ये भी एक पेशेंट का राइट होता है। इसके बाद क्या होता है, एक और राइट, दैट्स राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हॉस्पिटल वाले कभी भी किसी भी पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ कलर या कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये छोटी कास्ट से है, ये बड़ी कास्ट से है, हॉस्पिटल वाले नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल वाले ऐसा कर रहे हैं, तो आप आवाज उठा सकते हैं हॉस्पिटल वालों के खिलाफ और उनको कह सकते हैं कि हमारा राइट है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। तो इसके बाद लास्ट वाला राइट क्या है, दैट्स राइट टू गेट डिटेल्स ऑफ द बिल। देखिए क्या होता है, जो ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लास्ट में क्या किया जाता है, आपको बिल दी जाती है कि आपका मतलब कितना अमाउंट हो रहा है। तो एक पेशेंट का राइट है कि वो हॉस्पिटल वालों से पूछ सकता है, मुझे बिल के बारे में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 60,000 खर्चा आ रहा है, तो मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए कि कहां पर मेरा कौन कौन सा खर्चा हुआ है। तो ये भी एक पेशेंट का राइट होता है। तो ये कुछ बेसिक राइट्स थे पेशेंट के, जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए, ताकि वो हॉस्पिटल में अच्छे से रहे और हॉस्पिटल वाले उसका गलत फायदा ना उठा सके। तो होप आप सब लोगों को इससे कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।